नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा जो हमारे संसद की जो उच्च सदन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राज्यसभा का जिक्र हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर है हमारे संविधान के अंदर, तो हमें सरल से याद रखना है। तो यानी कि संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, यानी कि राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। तो अनुच्छेद 79, 80 और 81 ये आपको याद रखना है। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। सरल से आप याद रख सकते हैं। तो राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 के अंदर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा हमारे जो लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, और संसद की जो दो सदन है मुख्य रूप से राज्यसभा और लोकसभा, उसमें ये उच्च सदन है। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, यानी कि राज्यसभा का जो गठन है प्रथम बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। काउंसिल ऑफ स्टेट था। इसका क्या क्या उपनाम है? ये एक स्थायी सदन है। ये जो सदन है ये कंटिन्यू बना था। इसके जो सदस्य रिटायर्ड होते हैं 6 वर्ष के बाद, लेकिन ये सदन जो है ये स्थायी सदन है। और इसको उच्च सदन कहते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। तो लोकसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन है। तो राज्यसभा उच्च सदन है। विद्वानों का सदन भी कहते हैं। तो विद्वानों का सदन भी है। सीटों का आवंटन की बात करते हैं तो इनमें सीटों का जो आवंटन है राज्यसभा के अंदर अनुसूची 4 के अंदर है। जैसे राजस्थान के अंदर राज्यसभा के अंदर सीटों की संख्या 10 है, तो राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। इस तरह से सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ होगी? तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें यूपी के अंदर होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है। तो जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा होता है। आगे हम बात करते हैं सभापति। तो सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और हमारे देश के जो पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। याद रखना है आपको। त्यागपत्र, यानी कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, कौन? उपराष्ट्रपति। वो अपना त्याग किसे देगा? यानी कि अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो किसे देगा? वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब उपसभापति, तो उपसभापति क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए उपसभापति भी होते हैं अपने ही सदस्यों में से। यानी कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, 250 सदस्य हैं, उनमें से जो भी सदस्य, जिसका भी राज्यसभा के सारे सदस्य मिलकर चुनाव करेंगे, और जो इसके अंदर इन्हीं में से एक उपसभापति बनेगा। और इनका जो कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष तक का रहेगा, क्योंकि ये सदस्य ही होते हैं और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति यानी कि जितने भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं, 250 जो सदस्य होते हैं, अगर वो त्याग पत्र दें तो किसको देंगे? वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, क्योंकि उनका जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति ही होता है। यानी कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब इनके सदस्य की बात करते हैं। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके क्या क्या दायित्व हैं और क्या क्या वो कितनी उनकी संख्या है और योग्यता क्या है। सबसे पहले अपन बात करें तो अधिकतम जो संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की वो है 250, यानी कि 250 से अधिकतम। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 245 है टोटल, यानी कि टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 245, जिसमें से 238 तो अलग अलग राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होके आते हैं, यानी कि इलेक्टोरल द्वारा, यानी कि इलेक्शन द्वारा जीत के आती हैं। और जो 12 सदस्य आज की तारीख में वर्तमान में वो मनोनीत हैं। और इनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इनका जो मनोनयन है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो कि खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में निपुण होने चाहिए, या उसके अंदर उनका विशेष योगदान होता है। उन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा में करते हैं।
अब इनकी योग्यता की बात करते हैं। तो दोस्तों जो लोकसभा है उसके सदस्यों की जो योग्यता है वो 25 वर्ष है, यानी कि 25 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए लोकसभा के लिए। और राज्यसभा जो चूंकि ये उच्च सदन है, अतः इनके सदस्यों की जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगला है चुनाव की बात करें तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इनका चुनाव होता है। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यानी कि राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कौन रहेंगे, वो रहेंगे या तो एमएलए या एमएलसी। तो एमएलए और एमएलसी यानी कि जो एमएलए जो होते हैं विधायक और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो उनमें से हैं या वो इलेक्शन में इसमें भाग लेते हैं और वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर 10 राज्यसभा के सदस्य, तो इनके चुनाव में कौन भाग लेंगे, एमएलए भाग लेंगे। अगला है कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। यानी कि कोई भी सदस्य अगर चुने जाएंगे तो उसके बाद 6 वर्ष तक वो राज्यसभा में बने रहेंगे। हर 2 साल बाद 1/3 जो सदस्य है वो अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि ये सदन जो है एक स्थायी सदन है, यानी कि जो 1/3 सदस्य है वो हर 2 साल बाद रिटायर्ड होते जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं। फिर 2 साल बाद उनकी जैसे 6 साल पूरे होते हैं फिर दूसरे आ जाते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होता। जबकि लोकसभा जो है वो अस्थायी, क्योंकि इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी कि 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा निरंतर चलती रहती है। और इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं हर 2 साल के बाद। त्याग पत्र की बात करें तो जितने भी सदस्य हैं राज्यसभा के वो अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि उनकी सभा के अध्यक्ष होते हैं। तो कई बार एक प्रश्न बन जाता है कि कौन से सदन के अंदर जो सभापति होता है उस सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, तो वो है उपराष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी उनका क्या है, अध्यक्ष होता है। यानी कि जितने भी सदन के जो राज्यसभा के सदन के जो सदस्य हैं वो अगर इस्तीफा देना चाहे तो उनके सभापति को देंगे, और उनके सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस तरह से हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा और राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ा और उपराष्ट्रपति के बारे में भी समझा। क्लियर हो गया होगा आपको कि राज्यसभा किस तरह से कार्य करती है और इसका पुरातन नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, और आज वर्तमान में हम इसको क्या कहते हैं, राज्यसभा, जो कि क्या है, उच्च सदन है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर है, जबकि लोकसभा का उल्लेख 81 के अंदर है और संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में है। हमारे संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति और दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से जो विधेयक पारित हो जाता है उस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। अतः राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी हमारे संसद का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।